मित्रों नमः शिवाय। मैं ज्योतिष देवज्ञ पंडित देवेंद्र द्विवेदी, शहडोल मध्य प्रदेश से। मित्रों, हर आदमी भविष्य के लिए चिंतित है। हर आदमी भविष्य में झांकता है, कुछ जानने का प्रयास करता है। और कैसे जाना जाए, तो ज्योतिष एक ऐसा माध्यम है जिसके माध्यम से हम बहुत कुछ जान सकते हैं। ये गोचर कुंडली है। एक कुंडली हमारी जन्म जब होता है उस समय निर्मित हो जाती है, और उसमें किस जन्म से लेकर के अंतिम समय तक किसी न किसी ग्रह की महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा चलती रहती है। और उन ग्रहों की जिनकी महादशा अंतरदशा चल रही है, उन ग्रहों की का जो फल है, शुभ या अशुभ, वो हमारे जीवन में स्थायी रूप से असर डालते, प्रभावित होते हैं। फिर उसके बाद नवमांस कुंडली है, फिर उसके बाद गोचर कुंडली है। गोचर कुंडली अस्थायी है। इसमें 4 ग्रह जो मुख्य रूप से हैं, राहु, केतु, शनि और गुरु, ये 4 ग्रह एक लंबे समय तक किसी एक राशि में गोचर करते हैं। गोचर बाकी जैसे सूर्य 1 माह, मंगल 1.5 माह, बुध और शुक्र 25 से 23 दिन, तो ये क्षणिक समय के लिए आते हैं और राशि परिवर्तन हो जाता है। आज ये गोचर कुंडली है, कन्या राशि, चंद्र राशि पर आधारित है। लेकिन इसे आप लग्न राशि के आधार पर देखें। अगर अच्छे परिणाम आपको चाहिए, तो जो आपकी लग्न राशि है, लग्न कुंडली, उसके आधार पर देखें तो अच्छे परिणाम देखने को प्राप्त होते हैं। हर माह ग्रहों का गोचर होता है एक राशि से दूसरी राशि में, और हर माह विश्लेषण होता है। ये 1 दिसंबर 2025 को जो गोचर था उसके आधार पर है। अब यहाँ पर हम आते हैं अपने विषय पर। ये कुंडली कन्या राशि, कन्या लग्न, ये जिनके नाम से कन्या राशि आ रही है उनके लिए विशेषकर ग्रहों का गोचर क्या कहता है, क्या प्राप्त होगा, इसको जानने के लिए जन्म कुंडली में भी देखना चाहिए कि जिस ग्रह का गोचर हम देख रहे हैं वो ग्रह जन्म कुंडली में कहाँ पर है, शुभ भाव है, अशुभ भाव में है, कहाँ पर है, इसकी जानकारी भी होनी चाहिए। सिर्फ एक कुंडली का विश्लेषण देख करके हमें संतुष्ट नहीं होना चाहिए। उसके बाद हम अष्टकवर कुंडली भी देखते हैं, जिससे भाव का बल पता चलता है। फिर उसके बाद एक ग्रह के लिए हम भिन्नाष्टक वर्ग सारणी देखते हैं। तो इस प्रकार से ये पूरा गणित जो है इस प्रकार से आता है। अब ये कन्या राशि है। कन्या राशि के आधार पर, ग्रह गोचर के आधार पर यह विश्लेषण है। इसमें मैं 3 ग्रहों की मुख्य रूप से बात करूंगा। एक शनि, एक गुरु और राहु। ये 3 ग्रह जो लंबे समय तक आपको प्रभावित करेंगे और क्या देंगे, कैसा रहेगा, ये सब कुछ इस वीडियो में आप जान पाएंगे। 9 की 9 ग्रहों की बात करते हैं। सबसे पहले सूर्य की बात कर लेते हैं। वृश्चिक राशि में सूर्य का गोचर हो रहा है, 16 तारीख तक गोचर रहेगा। चंद्रमा 2.25 दिन में राशि परिवर्तन कर लेते हैं। बुध जो है वो भी 25 दिन में गोचर समाप्त हो जाता है। मुख्य रूप से जो है, हम पहले गुरु की बात करते हैं। गुरु जो है वर्तमान में जिनकी कन्या राशि है, उनकी कुंडली में गुरु एकादश भाव में है, और गुरु वर्तमान में उच्च की स्थिति में है। कर्क राशि जो है वो गुरु की उच्च की राशि है। इसके पहले गुरु 10वें भाव में गोचर कर रहे थे। 10वां भाव भी महत्वपूर्ण भाव है, जन्म कुंडली का केंद्र का भाव है।
ये कर्म क्षेत्र है, उद्योगपति, उच्च पदाधिकारी, राजनीति, सामाजिक प्रतिष्ठा, इन सब का भाव है ये। 19 अक्टूबर तक गुरु यहाँ पर गोचर कर रहे थे और 19 अक्टूबर को राशि परिवर्तन करते हैं, एकादश भाव में कर्क राशि में जाते हैं जो गुरु की उच्च की राशि है। और यहीं पर 11 नवंबर 2025 को बकरी हो जाते हैं। और जब कोई ग्रह बकरी होता है तो वो पीछे के भाव को पहला फल देता है, जहां से गुरु गए थे इस भाव को वही प्रभावित कर रहे थे। इनका काम नहीं रुका, गुरु यहां थे तो वही परिणाम देखने को प्राप्त हो रहे थे, जब गुरु यहां चले गए तो अच्छे परिणाम देखने को प्राप्त हो रहे थे। अभी भी स्थितियां अच्छी हैं, जो कन्या राशि के जातक हैं उनके लिए अच्छी स्थितियां हैं। और यहां पर गुरु 11 नवंबर 2025 को जब बकरी हो जाते हैं तो कोई ग्रह जब बकरी होता है तो उसकी शक्ति जो है 3 गुना बढ़ जाती है, चेष्टा बल प्राप्त हो जाता है। और 11 नवंबर से लेकर 11 मार्च तक, 11 मार्च 2026 तक 120 दिन गुरु बकरी अवस्था में रहेंगे। और इसी बकरी अवस्था में 4 दिसंबर 2025 को गुरु यहां से निकल करके पुनः दशम भाव में आ जाएंगे, मिथुन राशि में। तो ये तो गुरु का ग्रह गोचर है। कहने का अगर हम संक्षेप में देखें तो जो हमारे कन्या राशि के जो जातक हैं उनके दशम भाव में मिथुन राशि आ रही है और एकादश भाव में गुरु गोचर कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में दशम भाव का भी फल प्राप्त होगा और ये भाव एकादश भाव भी फलीभूत होगा। एकादश भाव जो होता है इसे सामान्य तौर पर जो हर व्यक्ति का एक माइंड सेट है कि ये आय का भाव है। अब आय को हम किस दृष्टि से देखते हैं? नगद पैसा, कितनी कमाई होगी, हर व्यक्ति यही जानता है, यही सोचता भी है। लेकिन ऐसा नहीं है। आय का भाव मतलब है लक्ष्मी भाव भी है, आय भाव भी है, और सबसे महत्वपूर्ण भाव इसको माना जाता है कि ये हमारी इच्छा पूर्ति का भाव है। तो मित्रों, आप सभी लोग जानते हैं कि हमारी इच्छा की पूर्ति कैसे होगी। इच्छा कुछ भी हो सकती है। छोटा सा प्लाट लेना चाहते हैं या मकान बनाना चाहते हैं, कोई गाड़ी लेना चाहते हैं, बच्चों की शादी करना चाहते हैं, कुछ भी, कोई भी इच्छा जो मन में प्रकट होती है और जिसकी आवश्यकता भी है, वो इच्छा की पूर्ति कैसे होगी? तो जब जेब में पैसे होंगे, आय के स्रोत अच्छे होंगे, सोर्स ऑफ इनकम अच्छे होंगे, तो जब पैसे होंगे तो हम अपनी इच्छाओं को पूरा कर सकते हैं। तो ये इच्छा पूर्ति का भाव है, धन भाव है, लक्ष्मी भाव है। छोटी मोटी बीमारियों का भी भाव है, सर्दी, खांसी, बुखार, छोटी छोटी जो बीमारियां हैं 2-4 दिन 6 दिन के लिए आती हैं, फिर ठीक हो जाता, थोड़ा सा ट्रीटमेंट लिए ठीक हो गया, इसका भी भाव है ये। तो आय का मतलब सिर्फ पैसा ना समझे। आय का मतलब जो कुछ भी हमें प्राप्त हो रहा है वो हमारी आय है। तो यहां पर गुरु उच्च के होकर के बैठ करके अनेक स्रोत तैयार कर रहे हैं, आय के मार्ग को प्रशस्त कर रहे हैं। ये 4 तारीख तक यही स्थिति रहेगी, 4 दिसंबर तक, और बहुत पहले से चल रही है। अब चूंकि गुरु यहां पर लंबे समय तक रहेंगे तो इसका प्रभाव भी लंबे समय तक रहेगा। बकरी अवस्था में है तब भी अच्छे परिणाम देखने को प्राप्त होंगे, चेष्टा बल प्राप्त है। अब गुरु जिस भाव में बैठते हैं उस भाव को तो प्रभावित करते ही हैं। जो भी परिणाम गुरु को देना है उसको तो प्रभावित करेंगे, पर गुरु की अपनी 2 राशियां भी हैं, धनु राशि और मीन राशि। तो धनु राशि जो है 4थे भाव में आ रही है, इसको भी प्रभावित करेंगे। मीन राशि 7म भाव में आ रही है, इसको भी प्रभावित करेंगे। गुरु यहां पर इस भाव को प्रभावित करें। गुरु यहां उच्च के बैठे हैं तो यहां पर भी जो कन्या राशि के जातक हैं
जो प्रॉपर्टी डीलिंग का काम करते हैं उन्हें अच्छे परिणाम देखने को प्राप्त होंगे। मकान बनाना चाहते थे, वाहन खरीदना चाहते थे, इच्छा पूर्ति हो सकती है। पर गुरु की स्थिति जन्म कुंडली में क्या है ये जरूर देखें, किस ग्रह की महादशा अंतर्दशा चलती है ये भी देखें, और लग्न राशि से मिला करके देखें। अब गुरु की अपनी दृष्टियां हैं, 3 दृष्टियां हैं गुरु की, 5वीं, 7वीं और 9वीं। तो गुरु की जहां दृष्टि पड़ती है वो दृष्टि जो है अमृत तुल्य होती है। जिस भाव में दृष्टि पड़ती है वो भाव पवित्र होता है। जिस राशि, जिस ग्रह पर दृष्टि पड़ती है वो भी पवित्र होता है, बिल्कुल गंगा जल की तरह साफ हो जाता है, और उसके जो परिणाम है वो सुंदर परिणाम प्राप्त होते हैं। अब यहां पर ये देखते हैं कि गुरु की 5वीं दृष्टि पहले कहां पड़ रही है। तो गुरु की 5वीं दृष्टि जो है तीसरे भाव में पड़ रही है। तीसरे भाव में सूर्य, शुक्र, मंगल 3 ग्रहों का गोचर भी चल रहा है। अस्थायी गोचर है, जैसे मंगल 7 दिसंबर को यहां से निकल के धनु राशि में आ जाएंगे, सूर्य जो है 16 तारीख को, शुक्र जो है 20 तारीख को, इस प्रकार से ये राशि परिवर्तन कर लेंगे। पर अभी तो यहीं पर हैं। तो गुरु की जो 5वीं दृष्टि पड़ रही है, तो यहां पर जो कन्या राशि के जो जातक थे, यहां पर जो परिश्रम हो रहा था, जो मेहनत कर रहे थे, भाग दौड़ मचा था, उसमें अब कमी आएगी। गुरु का आशीर्वाद प्राप्त होगा। ये इन ग्रहों के ऊपर भी गुरु की दृष्टि पड़ रही है, इस भाव पर भी दृष्टि पड़ रही है। तो ये भी पुराने पहले जो मेहनत की गई, परिश्रम किया गया है, 19 अक्टूबर के पहले से लेकर के अभी तक जो भी परिश्रम हुए हैं, जो भी प्रयास किया गया, उसका फल अब निश्चित रूप से प्राप्त होगा इसी माह में। अब आते हैं गुरु की 7वीं दृष्टि। तो गुरु की 7वीं दृष्टि जो है 5म भाव में है। कन्या राशि की कुंडली में 5म भाव में मकर राशि है। मकर राशि गुरु की नीच राशि है, पर यहां 7वीं दृष्टि पड़ने से यह भाव भी पवित्र हो गया। अब यह भाव काहे का है? यह विद्या, बुद्धि, संतान का भाव है। सट्टा, जुआ, लॉटरी इसका भाव है। पर मैं मित्रों से कहना चाहूंगा कि सट्टा, जुआ, लॉटरी के चक्कर में ना पड़े, ये कार्य अच्छे नहीं है। फिल्मी दुनिया के कलाकार, टीवी के कलाकार, संगीतकार, लेखक, गीतकार, प्रेम संबंध, शेयर मार्केट, म्यूचुअल फंड या और भी जहां हम अपने पैसे को इन्वेस्ट करते हैं, ये उसका भाव है। तो गुरु की जब यहां दृष्टि पड़ती है तो इस क्षेत्र से जो जुड़े लोग हैं और कन्या राशि के हैं, उन्हें अच्छे परिणाम देखने को प्राप्त होंगे, उनको सफलता प्राप्त होगी, निश्चित रूप से सफलता प्राप्त होगी। अब विशेषकर यहां पर बहुत से लोगों का प्रश्न आता है कि शेयर मार्केट का हम काम करें, नुकसान होगा या लाभ होगा। तो यहां पर मैं एक चीज कहना चाहूंगा कि अगर यहां पर अष्टक वर्ग सारणी एस्ट्रो सॉफ्टवेयर में आप सर्च करेंगे अपनी डिटेल्स डाल के, तो एस्ट्रो सॉफ्टवेयर में अष्टक वर्ग सारणी एक चार्ट निकलेगा जिसमें गिनती लिखी हुई होती है। तो मान लीजिए अष्टक वर्ग सारणी में आपको 32 बिंदु प्राप्त हो जाते हैं इस भाव में, ये भाव का बल है। तो बिल्कुल 100% आप श्योर हो जाइए कि शेयर मार्केट में हमको लाभ होगा, नुकसान नहीं होगा। और अगर 28 से कम आता है, 28 से 24 आता है तो सामान्य स्थिति रहेगी, कभी लाभ होगा कभी नहीं होगा। और 24 से अगर कम आ जाता है तो ये स्थिति अच्छी नहीं है, फिर नुकसान होगा। तो ऐसी स्थिति में मैं बिल्कुल परामर्श नहीं दूंगा कि शेयर मार्केट का काम किया जाए। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये हो गया। अब गुरु की 9वीं दृष्टि जो है अपनी ही राशि मीन राशि में पड़ रही है। अब मीन राशि जो है शनि की 7.5 का दूसरा चरण चल रहा है मीन राशि के लोगों को। तो जो कन्या राशि के लोग हैं, पैर के आखिरी हिस्से का ध्यान रखें।
कि मीन राशि में शनि का गोचर हो रहा है तो पैर में चोट लगने की संभावना बन जाती है। इससे थोड़ा सतर्क रहें। अब यहां पर जब शनि के ऊपर गुरु की दृष्टि पड़ रही है, 9वीं दृष्टि, तो शनि भी शांत हो गए। तो शनि जो है वो कर्मदाता है। हमें हमारे द्वारा किए गए कर्मों का जो फल है, शुभ या अशुभ जो भी है, वो शनि का कार्य है। अब उसे हम ये कह सकते हैं कि शनि के द्वारा दिया गया उपहार है, आशीर्वाद है, या शनि के द्वारा दिया गया दंड है। और उपहार और दंड दोनों अलग अलग शब्द हैं। अगर हमने कर्म अच्छे किए हैं तो हमें उपहार प्राप्त होगा, और हमने कर्म गलत किए हैं तो हमें दंड प्राप्त होगा। किंतु यहां पर गुरु की 9वीं दृष्टि पड़ने से शनि भी शांत हो गए, इसलिए कि शनि गुरु की राशि में ही है, गुरु के नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं और गुरु की दृष्टि भी पड़ गई। तो जो दुष्परिणाम प्राप्त होना चाहिए कन्या राशि के जातकों को शनि के द्वारा, वो चीजें नहीं होंगी। दुष्परिणाम तो प्राप्त होगा, लेकिन समस्या कम हो जाएगी, क्योंकि शनि जो है आपकी कुंडली में त्रिकोण के स्वामी है। मकर राशि त्रिकोण के स्वामी है, छठे भाव के स्वामी है। त्रिकोण का स्वामी जो होता है, तो वो कुंडली में जो एक राशि दूसरे भाव में, अशुभ भाव में 6, 8, 12 में चली जाए, तो 6, 8, 12 का दुष्प्रभाव जो होता है वो नहीं होता, वो पंचम भाव का ही फल प्राप्त होगा। तो यहां पर शनि महाराज को समझ गए आप, गुरु की दृष्टि। अब शनि से लोग इतने भयभीत हो जाते हैं। इस समय जो मेरे पास कुंडली देखने को आ रही है, वो टोटल मीन राशि की लगभग 90% जन्म कुंडली मीन राशि की आ रही है। इसलिए कि मीन राशि में शनि का दूसरा चरण चल रहा है, 7.5 8 महीना हुआ। 29 मार्च 2025 से ये गोचर चल रहा है शनि का, और 30 महीने तक रहेगा। पर मैं ये बोलूं कि 29 मार्च 2025 के पहले जो 30 माह थे, 2.5 साल थे, वहां मानसिक तनाव था, आदमी डिप्रेशन में था, माइग्रेन था, इस प्रकार की समस्याएं चल रही थी, काम नहीं बन रहे थे, विचार अच्छे नहीं आ रहे थे। 29 मार्च के बाद लेकर के 18 मई तक ये 50 दिन राहु और शनि का श्रापित दोष लग्न में बन गया है, आपकी राशि में बन गया, तो समस्या और ज़्यादा बढ़ गई। पर जैसे गुरु का राशि परिवर्तन हो जाता है, शनि का राशि परिवर्तन हो जाता है, राहु का राशि परिवर्तन हो जाता है, तो ये तीनों ग्रह जो है अलग अलग हो जाते हैं। तो गुरु भी शनि की दृष्टि से अलग हो जाते हैं, राहु शनि का 50 दोष जो बना था, योग बना था, वो भी समाप्त हो जाता है। अब शनि यहाँ पर अभी 13 जुलाई 2025 को बकरी हुए थे, और 28 नवंबर 2025 तक 138 दिन ये बकरी अवस्था में थे। और जब शनि महाराज यहाँ पर सप्तम भाव में बकरी अवस्था में थे, तो अपने पीछे के भाव को, कुंभ राशि को देख रहे थे, इस भाव को फलीभूत कर रहे थे। ये छठा भाव जो है, छठे भाव में शनि का प्रभाव जो है अच्छा होता है। ये रोग शत्रु कर्जा का भाव है, नौकरी का भाव है। तो यहाँ पर निश्चित रूप से गोचर के अनुसार मैं ये कह सकता हूँ कि शनि की कृपा, कन्या राशि के जो जातक हैं, शनि की कृपा उन्हें प्राप्त हुई होगी, रोग में कमी हुई होगी, शत्रुता कम हुई होगी, कर्ज में कमी आई होगी। जो लोग नौकरी से परेशान थे, कहीं ना कहीं उनकी नौकरी भी लगी होगी, सेटल हुए होंगे। तो ये पीछे के भाव को। लेकिन अब जब बकरी अवस्था समाप्त हो गई, मार्गी हो गए, तो ये बकरी अवस्था में भी 3 गुना चेष्टा बल प्राप्त, 3 गुना शक्ति से प्रभाव दे रहे थे, अपना फल दे रहे थे। अब यहाँ पर मार्गी हो गए, तो फिर अपनी जो अवस्था होती है, जो स्थिति होती है, वहाँ पर शनि महाराज मार्गी हो गए। अब यहाँ पर बैठ कर के शनि महाराज किस किस भाव को देखेंगे, गुरु की बात मैंने आपसे कर ली। अब शनि महाराज यहाँ पर बैठ करके सबसे पहले जो है तीसरे भाव को देखेंगे, जो शुक्राचार्य की राशि वृषभ राशि है, और वृषभ राशि शनि की मित्र राशि है। तो जब तीसरा भाव यहाँ देखेंगे, तो जो भाग्य बाधित हो रहा था, कन्या राशि के जातक जिस क्षेत्र में भी कार्य कर रहे थे, उनका भाग्य साथ नहीं दे रहा था, उनका भाग्य अब साथ देना चालू कर देगा। शनि बहुत
धीमी गति से, मंद गति से चलने वाला ग्रह है, इस बात का ध्यान रखिए। 30 महीने में 30 डिग्री चल पाते हैं ये। 6 महीने तक तो कोई असर ही नहीं दिखेगा, 6 महीने के बाद थोड़ा दिखेगा, फिर 1 साल से 1.5 साल का जो समय होगा वो पूर्ण बली वहां पर हो जाते हैं, 12 से 18 डिग्री के हो जाते हैं। तो ये शनि जो है बहुत मंद गति से चलने वाला ग्रह है, और जैसे चलते हैं वैसे प्रभाव होता है, लेकिन वो प्रभाव जो होता है वो स्थायी होता है, अस्थायी नहीं होता है। अब वो फल जो है ईश्वर जाने कि हमारे द्वारा किए गए कर्म अच्छे थे या खराब थे, इस जन्म के, पिछले जन्म के, कभी के जो कर्म है तो मनुष्य योनि प्राप्त होने के बाद ही भोगना है। तो यहाँ पर शनि महाराज ये कर रहे हैं। तो शनि की तीसरी दृष्टि पड़ने से जो कन्या राशि के जातक है उनका भाग्य निश्चित रूप से 28 नवंबर 25 के बाद भाग्य साथ देगा। अब शनि की 7वीं दृष्टि जो है देखिए यहीं पर कन्या राशि पर पड़ रही है सीधे। तो जो लोग मानसिक तनाव से पीड़ित थे, समस्याएं थी, डिप्रेशन था, सर दर्द से परेशान थे, माइग्रेन था, आंखों में समस्या थी, कुछ कर नहीं पा रहे थे, सोच नहीं पा रहे थे, अब वैसी स्थिति नहीं रहेगी। अब वो भी शनि 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 धीरे धीरे जो है वो स्थिति भी समाप्त होगी। इस बात का भी ध्यान रखें। अब शनि को प्रसन्न करने के लिए मैं यहीं पर बता देता हूं आपको कि शनि को प्रसन्न करने के लिए सबसे अच्छा जो मैंने अभी तक अनुभव देखा है, शनि का कोई भी मंत्र ले लीजिए आप। ओम सम शनिश्चराय नमः, ओम प्राम प्रीम प्रोम सा शनय नमः, ये जो भी मंत्र आपको समझ में आता है जो प्रभावी है, उस मंत्र का खास करके जिनके मीन राशि के लिए तो खास करके है, बाकी लोग भी अगर इनका फल आप अच्छा पाना चाहते हैं और अंशवाई शनि कमज़ोर है आपकी लग्न कुंडली में या अशुभ भाव में बैठे हैं, तो मंत्र से ज़्यादा शक्तिशाली कुछ भी नहीं है। इसका पूरा विधि जो है आपको व्हाट्सएप में मिल जाएगा, मैं दे दूंगा। उस विधि से आप कुछ नहीं, 1 माला 3 माला कुछ भी करते रहिए आप। शनिवार को पीपल के वृक्ष में तेल का दीपक जला दें, हनुमान जी को जाकर के शनिवार को तेल का दीपक जला दें और मंगलवार को घी का दीपक जला दें और प्रार्थना करें शनि महाराज से, हनुमान जी से, आपका समय कट जाएगा। जो खराब समय है वो अच्छे समय में परिवर्तित हो जाएगा। तो यहाँ पर शनि महाराज 7वीं दृष्टि। अब शनि महाराज की जो 10वीं दृष्टि है, जहाँ गुरु की राशि धनु राशि है वहाँ पड़ रही है। तो ये क्षेत्र में पहले भी बताया कि ये माता का भाव है, प्रॉपर्टी का भाव है, मकान जमीन वाहन इसका भाव है। तो यहाँ पर जो कन्या राशि के लोग हैं उनको यहाँ पर भी फायदा दिख रहा है। अब मुख्य बात मैं आपको बता दूं कि मुख्यतः हम उलझ जाते हैं, हम सिर्फ गोचर की बात मान लेते हैं या महादशा की बात मान लेते हैं। ऐसे में हम किसी निर्णय पर नहीं पहुंच पाते हैं। तो हमें गोचर भी देखना है, नवांश भी देखना है, लग्न कुंडली भी देखना है, महादशा अंतरदशा भी देखनी है, अष्टक वर्ग भी देखना है, भिन्नाष्टक भी देखना है। तब हम जा करके किसी एक बिंदु पर पहुंचते हैं और निर्णय ले पाते हैं कि हमें करना क्या चाहिए। पूरी कुंडली में कौन सा ग्रह खराब है, किस ग्रह को कितने बिंदु प्राप्त हो रहे हैं, ये सब कुछ पता चल जाता है। किस ग्रह के लिए कैसे, किस मंत्र का जाप किया जाए, शांति कैसे की जाए, ये भी आपको व्हाट्सएप में प्राप्त हो जाता है। अनुकूलता तो आती है, कोई दो मत नहीं है। तो ये तो शनि की बात हो गई। तो यहां पर शनि की मैंने दृष्टि आपको बताई और शनि का गोचर। अब एक ग्रह, महत्वपूर्ण ग्रह जो है राहु, 18 मई 2025 से राहु का गोचर कुंभ राशि में हो रहा है और अलग अलग लग्न कुंडली में अलग अलग भाव में कुंभ राशि आती है और जहां कुंभ राशि आएगी वहीं पर गोचर में राहु का गोचर हो रहा है। अब भावों के अनुसार राहु कैसा फल प्रदान करेगा, तो राहु को लेकर के मैं आपसे एक बात बता दूं और इस बात का ज्ञान भी होना चाहिए कि राहु और केतु ये जो 2 ग्रह हैं ये पिंड ग्रह नहीं है, ये छाया ग्रह है। लेकिन जीवन में बड़ा ही उतार चढ़ाव, बहुत ही प्रभाव डालते हैं।
और राहु एक मायावी ग्रह है, छाया ग्रह है। राहु छल करता है, राहु झूठ बोलवाता है, बेईमानी सिखाता है, धन कमाने का तरीका उल्टा सीधा ये भी सिखाता है। तो राहु की स्थिति जन्म कुंडली में क्या है ये भी देखना चाहिए। राहु तीसरे, छठे और 11वें भाव में उत्तम फल प्रदान करता है। तो कन्या राशि के जातकों के छठे भाव में राहु का गोचर हो रहा है, ये तो उत्तम हो गया। रोग, शत्रु, कर्जा, राहु यहाँ पर रोग को भी कम करेंगे, शत्रुता कम करेंगे, कर्ज से मुक्ति देंगे। कन्या राशि के जो लोग काफ़ी दिन से प्रयासरत थे, नौकरी नहीं मिल रही थी, राहु नौकरी भी दिलवाएंगे। लेकिन मति भ्रष्ट कर देते हैं, बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। राहु ग्रह ही ऐसा है कि रातों रात कहीं से कहीं पहुंचा देता है, और इतना देता है कि लोग संभाल नहीं पाते हैं, उनके अंदर व्याकुलता आ जाती है। अब हम कहाँ रखें, बड़े चिंतित हो जाते हैं। और कुछ दिन बाद वो राहु के ही कारण ऐसे कानूनी मकड़जाल में फंस जाते हैं कि ईडी, सीबीआई सब मिल करके ऐसे व्यक्ति को पकड़ लेते हैं, तो धन भी जाता है, धर्म भी जाता है, सामाजिक प्रतिष्ठा जो बनी रहती है वो भी चला जाता है। तो हमेशा राहु से हर व्यक्ति को सतर्क रहना चाहिए। खासकर राहु की महादशा चले, राहु की अंतर्दशा चले, राहु एकादश भाव में हो, इन सब बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। ये 3 ग्रह महत्वपूर्ण हैं और तीनों ग्रहों को लेकर के गोचर चल रहा है, कुछ अच्छा कुछ खराब, सब प्रकार की बातें मैंने आपसे की। और वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने ग्रुप में शेयर कर दीजिए, घंटी के बटन को टच कर दीजिए, ऑल को सेलेक्ट कर लीजिए कि डेली प्रातः 9 बजे एक वीडियो आपके पास पहुंच जाती है। और हर राशि, हर लग्न का वीडियो रहता है। तो कौन सी राशि आपकी है, आप क्या देखना चाहते हैं, क्या जानना चाहते हैं, ये सब कुछ आपको पता चल जाएगा। पूरा महीना आपका कैसा जाएगा ये सब कुछ पता चल जाएगा। लेकिन पूर्ण विवरण, पूर्ण विश्लेषण के लिए अगर आप इच्छुक हैं, जानना चाहते हैं, तो दिए गए नंबर पर, ये व्हाट्सएप नंबर है, अपना नाम, जन्म तारीख, जन्म समय, जन्म स्थान, जिला, प्रदेश और देश ये ज़रूर लिखें और मैसेज कर दीजिए। और जैसे ही आपका नंबर आता है मैं स्वयं आपसे संपर्क करूंगा, आपको फ़ोन लगाऊंगा और फिर मेरी आपकी बातें होंगी। दूसरा मेरा निवेदन ये है कि जब मैं विश्लेषण कर लेता हूं, आधा घंटा पौन घंटे का समय लगता है, तब मैं आपके संपर्क में आता हूं और फिर मैं बताना चालू करता हूं। तो जब मैं पूरी बातें आपको बता दूं, तब तक आप कृपया अपनी समस्याओं को गोपनीय रखें, उसमें गोपनीयता बनाए रखें। और अंत में मैं स्वयं पूछता हूं कि अब आपके मन में कोई प्रश्न शेष रह गया तो बताइए, तो वो भी पूर्ति हो जाती है। हो सकता है कोई प्रश्न हम न बोल पाए हों, नहीं 50 प्रश्न रहते हैं लगभग, उनका उत्तर हम दे चुके होते हैं। मेरी प्रार्थना इतनी है कि आपका भी समय बचे और मेरा भी समय बचे। और बहुत से लोग हैं जो फ़ोन करके और अपनी समस्या बताना चालू कर देते हैं, ऐसा ना करें। इसमें मैं आपकी थोड़ी सहायता चाहूँगा कि यदि आप थोड़ी देर चुप रहेंगे, मैं बोल लूँ, आप सुन लें, फिर मैं आपकी सुन लूँगा। इन्हीं बातों के साथ मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। भगवान भोलेनाथ कैलाशपति आपके जीवन में खुशियाँ दें, आपका जीवन सुखमय मंगलमय हो। नमः शिवाय।